हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 4 से 5 दिनों तक वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, किसी काम से बाहर चले गए थे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन क्लास 10th के पहले अध्याय में है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ कंपटीशन एग्ज़ामों जैसे एसएससी, सीजीएल, ईटीसी आदि एग्ज़ामों की तैयारी भी करेंगे इस पे। उसके साथ साथ एकेडमिक क्लास 10th और क्लास 12th के मैथ के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लगाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कह सकते हैं जिसमें अंश हो और हर हो। एक विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों? यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है इनफाइनाइट आती है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है ना। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 विशेष बात भी होते हैं। जैसे पहला बात इसमें यह है कि अगर हम 1/2 को, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 में तो आएगा 0.5। दशमलव के बाद जब पूरा विभाजित हो जाए, समझ लेंगे वह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब कहेंगे सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते पॉइंट के बाद रिपीट होता है, उसको भी देखते हैं। यदि हम लेते हैं 1/3 तो 1/3 में हम क्या करेंगे? 1 में 3 से भाग करेंगे। भाग करने पे क्या आएगा? 0.3, फिर भाग करेंगे 0.3, फिर भाग करेंगे 0.3। यानी क्या है? ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी एक परिमेय संख्या में ही आएगा। जब पॉइंट के बाद पूरा कट जाए तभी परिमेय संख्या। जब पॉइंट के बाद कोई अंक बार बार रिपीट हो तभी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? यानी जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। थोड़ा समझते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या आप पढ़े होंगे, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, या नहीं जानते तो कोई बात नहीं, रूट में 6। ये सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। कैसे होती हैं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब अब देखिए करणी में 3 का मान कितना होता है? 1.7321, आगे इसी तरह डॉट 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 आगे कुछ अंक आएंगे। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 डॉट 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 आगे 20 के होंगे। यहाँ एक बात बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद तुरंत कट जाए, दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आए तब तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन दशमलव के बाद जब कोई अंक रिपीट ना हो, देखिए रिपीट नहीं है, 7321 पूरा कटा भी नहीं, पूरा नहीं कट रहा है, तब भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव के बाद देखिए पूरा नहीं कटा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देंगे 0.333 ये अंक रिपीट है, ये अंक रिपीट नहीं है। इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि दशमलव के बाद कोई अंक क्या हो? रिपीट ना हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद
यदि कोई अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक, जैसे 3 3 3 आ रहा है, बात समझिएगा ध्यान से आप लोग, दशमलव के बाद 4 1 4 2, यहाँ अंक क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए दशमलव के बाद अंक कटता जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, विभाजित हो गया, विभाजित हो गया परिमेय संख्या। दशमलव के बाद बार बार अंक आ रहा है तो परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या है, पूरा विभाजित नहीं हुआ, अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या, अपरिमेय संख्या है। अब कहेंगे सर पाई क्या होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कहेंगे कैसे, इसकी वैल्यू 22/7 होती है भिन्नात्मक रूप में ले तो, वैसे तो डिग्री में लेंगे तो 180 डिग्री होती है, पॉइंट में लेंगे 3.14 होता है। लेकिन इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा कि ये कैसे एक अपरिमेय संख्या है, ये एक वैल्यू अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है जो हम लोग, इसके बारे में खैर ज़्यादा मत जाइए, इस पर मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा, पाई कैसे 22/7 एक अपरिमेय वैल्यू होती है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद कट जाए, दशमलव के बाद जो बार बार रिपीट हो वो परिमेय संख्या, दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजित ना हो तो अपरिमेय संख्या, दशमलव के बाद जब कोई अंक पूरा पूरा विभाजित ना हो और रिपीट ना हो तो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग इसके विपरीत मानते हैं। यदि लिखा होता कि परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख देते कि यह एक अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको अभी इसके पहले क्या बताया है कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख दे। तो आइए P/Q कुछ ले लिया जाए वैल्यू, मान लेते, आपने क्या माना, आपने नहीं, हमने माना, क्या माना है हम लोग, एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, √3 है, इसको मान लिया P/Q, है ना, मान लिया जाए। तो इसको मान लिए एक परिमेय संख्या है। जहां आप यहां लिखेंगे, जहां, यहां लिखिए पूरा लाइन में, जहां P तथा Q, P तथा Q एक पूर्णांक है, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, देखिए यहाँ पर अगर P में यदि 1 का गुणा करें और Q में भी 1 का गुणा करें, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ कर दीजिए, इसे मिल रहा है ना, देखिए P गुणे 1 Q गुणे 1, तो 1 दोनों मिल रहा है। तो P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। हमने माना कि P और Q क्या है, परिमेय संख्या जो √3 के बराबर है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। तो कैसे करेंगे आगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कड़ी में 3, ये P/Q हो गया, बहुत बारीकी समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लोग सॉरी, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिए, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए थोड़ा सा इसको लिखेंगे हम लोग √3 P/Q, वर्ग जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार रूट करेंगे तो 3 आएगा,
2 बार रूट थ्री का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुणा करेंगे 3 क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 3। अच्छा बताइए, कहीं अगर दिया हो 15/3 तो क्या समझते हैं आप कि 3 से 5 में भाग करना है, 3 से 5 में भाग करना है, जैसे 2 से 5 में भाग करना है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, डिवाइड में है, यानी समझ जाएंगे 3 से पी स्क्वायर में क्या है, भाग करना है। तो लिख दीजिए इसे 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, 3 पी को भी विभाजित करेगा। कोई कहेगा अरे सर जी कैसे, तो बता रहे हैं आपको, थोड़ा सोचिए। यदि मान लीजिए हमने अभी क्या बोला कि पी स्क्वायर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम पी की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 6, मान लीजिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 में 6 का मल्टीपल करेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा, और 3 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। हमने तो पी स्क्वायर बताया, बोला है क्या, P3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर हम लोग 6 ही लेते हैं, देखिए 3 दूना 6, आज पी इसके स्क्वायर को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, 3 पी को भी विभाजित करेगा। ये थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन है, आप लोग का 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद ही आ जाएगा लिखते लिखते। अगर आप बढ़िया समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे, और नहीं समझेंगे तो नहीं लिखेंगे। देखिए इसके दूसरे बात क्या करेंगे, अब देखिए आपने बोला सर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, कोई दूसरा अंक ले लिया जाए, कोई दूसरा अंक ले लिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि P बराबर 3R, कोई भी एक R, कोई भी एक पूर्णांक मान सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर लिख दीजिए माना, थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। P बराबर 3R, P की वैल्यू 3R हम कहीं भी रख सकते हैं, आप कहीं भी मतलब यहाँ भी, मतलब हम लोग यहाँ भी रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, लेकिन यहाँ रखने में फ़ायदा मिलेगा। देखिए कैसे, मेरे पास है पी स्क्वायर सही से लिख देते हैं, ना कहेंगे सर पता नहीं कैसे कर दिए इधर उधर। 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हमने क्या माना, P बराबर 3R, यानी कि 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R का स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 R स्क्वायर, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम Q स्क्वायर बटा 3 कर सकते हैं, यहाँ गुणा छिपा रहता है, जब हम बराबर किधर लाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। गुणा में है तो भाग, भाग में है तो गुणा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। फिर वही बात यहाँ हम लोग सीखे थे कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ भी क्या है, 3 Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। डिवाइड का मतलब बताया गया था। ये देखिए 14 को हाई 3 क्या कर रहा है, 3 पी स्क्वायर को भी काट रहा है और 3 Q स्क्वायर को भी काट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, हाँ, और 3 Q को भी विभाजित करता है, Q को भी
विभाजित करेगा, है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3q को भी विभाजित करेगा। अब लेकिन हम लोग क्या माने थे, जहां p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या p को भी 3 काट रहा है, q को भी 3 काट रहा है, यानी कि p तथा q का एक गुणनखंड 3 है, जो कैसे आ रहा है, हमारी कल्पना के अनुसार आ रहा है, लिख सकते हैं, जो कि हमारी कल्पना कह सकते हैं, या फिर विरोधाभास कह सकते हैं, हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना p तथा q एक गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना से प्राप्त वैल्यू है, प्राप्त मान है, जैसे लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए। ये हमारी कल्पना क्या है, थोड़ा सोचिए। p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमारी कल्पना के अनुसार क्या आ गया कि p तथा q एक गुणनखंड, p तथा q का एक, यहाँ आप लिख दीजिए, सॉरी यहाँ लिखिए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना से प्राप्त है। यदि हमारी कल्पना क्या हो गया, हमारी कल्पना यहाँ पर हमने माना था 1, हमारी कल्पना के अनुसार क्या आ गया, 3 आ गया। और आप बताइए थोड़ा सा, अगर हम कहें कि ये क्या है, एक भिन्न है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो कभी बताइए आप लोग, भिन्न बराबर पूर्णांक कहीं होता है, नहीं होता है। भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हमारी कल्पना क्या है, एकदम गलत हो गया। लिख देना कि हमारी कल्पना से प्राप्त मान है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है ना। इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसे क्वेश्चन में लिखना है, तो लिखने से बढ़िया ये है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए, देखिए। ऑटोमेटिक आप लोग लिख लेंगे। अरे ऑटोमेटिक कहने मतलब जब पेन चलाएंगे तभी ना लिखेंगे। तो इस जो करड़ी में 3 दिया हुआ है, इसकी यहाँ पर आप 5 भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, आप करड़ी में 2 लिख सकते हैं, करड़ी में 7 लिख सकते हैं। इसको ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल जो क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके एग्जामों में एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, क्वेश्चन पूछता ही है। तो उम्मीद है ठीक लगा होगा क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ हम लोग भूगोल के अध्याय को भी शुरू करेंगे जल्दी। और हाई स्कूल की कक्षाएं अभी बोर्ड तक तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एग्जामों में पूछा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग कुछ कंपटीशन प्रतियोगिता पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे रेलवे की, एसएससी की, है ना, तमाम एग्जामें जो होती हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वैसे उसको ही देखा जा रहा है, लेकिन अभी एक कोर्स के वाइज और एक सिलेबस के वाइज हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, जितना अधिक हो सके उतना अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और कोई सुझाव हमको देना हो, कहीं गलती अगर हमसे हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।